हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हमारा आर्ट एजुकेशन। इसका यूनिट 1 और 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन, यानी इसमें मेनली हमें ये पढ़ना है कि आर्ट एजुकेशन को हम कैसे मापेंगे कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, हमने ढंग से सिखाया कि नहीं, उसका मापदंड कैसे होगा, हम कैसे उसको जान पाएंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस यूनिट को। देखिए, सबसे पहले तो हमें बात करनी है हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। आर्ट एजुकेशन के अंदर हमारा कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा सीसीई क्या होता है, राइट। तो आपने हर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, चाहे वो वर्क एजुकेशन हो या हिंदी, इंग्लिश, सब जगह आपको सीसीई के बारे में पता चलेगा कि वो क्या होता है क्या नहीं। सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है सीसीई, आर्ट एजुकेशन में क्या काम करता है। तो सबसे पहले सीसीई को डिफाइन करके फिर आर्ट एजुकेशन से उसको रिलेट करके बताना है। तो कंटिन्यूस यानी रेगुलर, टाइम टू टाइम आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आज की आप 1 महीने बाद करेंगे, ऐसे नहीं। पूरे आपको हफ्ते में, पूरे पीरियड में आपको इवैल्यूएशन करते रहना है। पूरे साल इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए। इवैल्यूएशन यानी कि बच्चे को जांच करना कि वो सीख पा रहा है कि नहीं जो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि हर क्षेत्र में बच्चा सीख रहा है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमिक में ही अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि वो इमोशनली भी अच्छा हो, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, उसके अंदर जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं यानी हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी उसका डेवलप हो। ठीक है, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ठीक है, चाहे कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर जगह से। ठीक, तो यही कहता है सीसीई। ठीक है, तो सीसीई का मतलब होता है लगातार और समग्र मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें स्टूडेंट के सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन को भी असेस किया जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे दिया गया कि एक स्टूडेंट का हम प्रोग्रेस कैसे देख सकते हैं। जैसे वो ड्राइंग कर रहा है तो अच्छा, ठीक है, वो ड्राइंग कर रहा है, वो स्केचिंग कर रहा है, इवैल्यूएशन कर लिया, ठीक है, इस फील्ड में तो वो ठीक कर रहा है। उसके बाद कोई टीम वर्क हमने बनाया है तो उसमें बच्चा अच्छा कर पा रहा है कि नहीं, ग्रुप में बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, तो वहाँ देखा हमने, हाँ बच्चा अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोई प्रेजेंटेशन है, सभी बच्चों के सामने उसको कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, सुनानी है, बोलनी है, तो वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं अपने वर्क को। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हमने जांच की, तो इसी को क्या कहते हैं? सीसी, यानी हर क्षेत्र में हमने जांच कर रहे हैं कि बच्चा अच्छा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया सीसी क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट इन आर्ट एजुकेशन। कि आर्ट एजुकेशन में कैसे हम करेंगे बच्चों का असेसमेंट, कैसे हम नापेंगे बच्चों को कि बच्चा अच्छा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये फोकस करना है कि सिर्फ प्रोसेस, ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, हमें प्रोसेस भी ध्यान में देना है। ये नहीं कि बच्चे ने अच्छा बना लिया, अच्छा कोई ड्राइंग कर लिया, अच्छी कोई परफॉर्मेंस दे दी, ये नहीं, हमें प्रोसेस देखना है कि बच्चा वो ड्राइंग, वो परफॉर्मेंस जो कर पा रहा है वो उसका प्रोसेस क्या है, वो उसने कहीं से सीखा या किसी का ले लिया ड्राइंग और दिखा दिया, ये पूरा देखना है बच्चे ने कैसे कैसे सीखा चीज़ों को, वो सब पूरा प्रोसेस पे फोकस करना ही असेसमेंट होता है अच्छा आर्ट एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद है कि हमें बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं हमें करनी है कि बच्चा सिर्फ कंपटीशन ही करता रहे कि मैं सबसे आगे, मुझे फर्स्ट आना, ऐसा नहीं। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी इन्हेंस करनी है कि बच्चे के अंदर नई नई चीज़ों को जानने की, बनाने की, खोजबीन की ऐसी क्षमताएं डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद है कि हमें इवैल्यूएट एक्सप्रेशन, एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा ना कि बच्चा
अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, तो हमें ये भी देखना है कि वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, उसके मन में जो चल रहा है वो ड्रॉ कर पा रहा है कि नहीं, या फिर वो डांस में या फिर ड्रामा में वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। और साथ में टाइम टू टाइम हमें देखना है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें असेसमेंट आर्ट एजुकेशन में इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और इससे पहले एक आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, बुक का ही है, ये देखो, ये है फ्रेमवर्क फॉर सीसीई आर्ट एजुकेशन के अंदर सीसीई का फ्रेमवर्क ऐसा है। जैसे टेक्निक्स हम ये यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कोई होगी, क्लासरूम के बाहर जाए कुछ एक्टिविटी होगी, आर्ट प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया। टूल्स हमारे हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ ओरल क्वेश्चन हो गया, इंटरव्यू जैसे, ठीक है, ऐसे कुछ डिस्कशन वगैरह हो गया। और वेटेज है हमारी कि 60% फॉर द प्रोसेस एंड 40% फॉर द प्रोडक्ट, यानी प्रोसेस के लिए हम 60% बच्चे को देंगे मार्क्स और प्रोडक्ट के लिए 40%, ठीक है। अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो, और उसने पूरी कोशिश की, चलिए अच्छा नहीं बना उसका, तो 40% हम उसको प्रोडक्ट को देंगे, चाहे वो कैसा भी बना हो, पर पार्टिसिपेट किया, उसका प्रोसेस अच्छा था, तो हमें उसको 60% मार्क्स के अंदर देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये बस जानकारी के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए हमने बात कर ली इवैल्यूएशन करना है, कैसे करना है, किस मेथड से करना है, तो वो टेक्निक्स हमें ये कुछ दी गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसको आप ध्यान से पढ़ना ताकि पेपर में आप लिख पाओ, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बता दो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे अपने आर्ट एजुकेशन को पढ़ाते समय। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए। डिफाइन करोगे, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, फिर एग्जाम्पल्स दोगे और फिर बताओगे कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें कितने 6 हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा है कि यानी ऑब्जर्व करना लोगों को, चीज़ों को, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट की बात होगी, पोर्टफोलियो में पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, चेकलिस्ट में कुछ चेकलिस्ट होंगे, ये बच्चा अगर ये चीज़ें कर पा रहा है यानी वो बढ़िया है, और नहीं कर पा रहा तो उसको इस लेवल तक हम मानेंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद है रेटिंग स्केल, वही रेटिंग स्केल जैसे हम स्टार देते हैं ना, 4 स्टार 5 स्टार, वही होता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये हम आगे पढ़ते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बारे में डालना। तो अब इन सब टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है, देखिए। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक डेली नोटबुक जैसा टूल है जिसमें टीचर बच्चे के बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करता है, लिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अंजलि ने रंगोली में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिसका ग्रोथ बता रहा है, तो इसमें बच्चे के ग्रोथ ट्रैक हो पाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, तो डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं और भी होता है। उसके बाद है यहाँ पे हम दूसरा पढ़ते हैं हमारा प्रोजेक्ट मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट मेथड की। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, देखिए। प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहाँ स्टूडेंट किसी थीम पर खुद का आर्ट या ग्रुप वर्क बनाते हैं, जैसे दिवाली क्राफ्ट, सेव अर्थ पोस्टर, ऐसी चीज़ें क्या होती है, इसमें बच्चा एक ग्रुप बनाता है और उसके ऊपर मिलके एक प्रोजेक्ट डेवलप करता है, राइट। अब हम इसके अंदर ये हो सकता है, इसमें बच्चे जो होते हैं, जो कि इमेजिनेशन पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे की टीम वर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लानिंग बहुत अच्छी बच्चा सीख पाता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप करता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की, विच इज पोर्टफोलियो। आपको पता है पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में सबसे पहले हमें क्या जानना है कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी फोल्डर है जिसमें हम स्टूडेंट के सबसे अच्छे बेस्ट आर्ट वर्क्स
का कलेक्शन करेंगे, यानी उसके अंदर जितने बच्चे ने आर्ट वर्क किया, जो भी क्राफ्ट किया, सब उसके अंदर होगा कि बच्चे ने ये किया है। ठीक है, जैसे पेंटिंग होगी, कोई ड्राइंग होगी, कोई क्राफ्ट होगी, सब कुछ, जिससे क्या पता चलेगा कि बच्चे का आर्ट जर्नी कैसा रहा, उसका प्रोग्रेस कैसा रहा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल सकता है। आर्ट में तो ये होगा, और ऐसे नॉर्मल में ये होगा कि बच्चे के मार्क्स कैसा है हिंदी में, इंग्लिश में, तो लैंग्वेज में बच्चे ने कैसे इम्प्रूव किया धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम थी तो उसने कैसे सॉल्व किया, उसको कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम थी तो उसने कैसे सॉल्व किया। ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी इसका मेन है कि फोल्डर है जिसमें बच्चे की बहुत ही अच्छी कोई भी उसका कलेक्शन, उसका वर्क, उसका आर्ट वर्क हो, कोई उसके हिंदी इंग्लिश के कोई भी वर्क हो, कोई भी सब्जेक्ट का वर्क हो, वो कलेक्शन होती है, जिससे पता चले कि बच्चे का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम कैसा हुआ, पहले वो कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ। ठीक है, हमने बात कर लिया यहाँ पे पोर्टफोलियो के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की, जो है चेक लिस्ट। तो आप सबको पता ही होगा कि चेक लिस्ट क्या है। तो चेक लिस्ट एक ऐसी टिक मार्क लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है यूज्ड, कलर प्रॉपरली, वर्क नीटली, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब वो काम करते हैं, जब स्टूडेंट्स ये सब काम करते हैं ना कि अच्छा बच्चे ने कलर का यूज़ अच्छे से किया, तो उस पर हम टिक कर देंगे, टीचर्स टिक कर देंगे। फिर बच्चे ने वर्क नीटली किया, तो इस पर हम टिक कर देंगे। बच्चे ने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, फॉलोड इंस्ट्रक्शन, उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल एंड क्विक टूल होता है कि ये किया तो इतने मार्क्स बनेंगे, ये नहीं किए तो हमने भी जब दिया होगा, हमारे इंस्टीट्यूट में जब हमने DLED के माइक्रो टीचिंग में भी तो ऐसी था ना, चेकलिस्ट थी, मैम टिक करती थी कि चलो इतना किया तो ऐसे कुछ मान लो। ठीक है, तो यही होता है हमारा चेकलिस्ट। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारा है रेटिंग स्केल। तो आपको तो पता है ये रेटिंग स्केल क्या होता है, 1 से 5 के हम दे देते हैं रेट, यानी चलिए हमें ये जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी होते हैं ना, ये प्रोडक्ट को आप कितना रेट देना चाहेंगे, तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, यही होता है रेटिंग स्केल। ठीक है, ये रेटिंग स्केल में टीचर्स मार्क्स देते हैं या स्टार देते हैं, जैसे 5 में से 4 मार्क्स दे दिए, या 5 में से 5 स्टार दे दिए, तो ये बताता है, जैसे 4 दिया तो ये बताता है क्रिएटिव है बच्चा, बहुत क्रिएटिव है। 5 दे दिए तो इसका मतलब है बच्चे ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दिया। इससे हमें पता चलता है, तो इससे स्टूडेंट को पता चलता है कि उसका काम किस लेवल तक है, कितने स्टार उसको मिले, उसको पता चलता है किस लेवल तक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और ये आखिरी टेक्निक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स? देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो छोटी सी एक कहानी मान लो, या फिर छोटा सा कोई इवेंट मान लो, या छोटा सा सिचुएशन मान लो। वो सिचुएशन होता है जो सिचुएशन स्टूडेंट का होता है, यानी स्टूडेंट उस सिचुएशन में था, या उस स्टूडेंट की कहानी थी, उसने तब क्या किया, ये क्या किया। तो छोटा सा सिचुएशन जो बहुत थोड़ा क्रिएटिव होता है, थोड़ा अलग होता है, उसको टीचर्स देखती है और एक अलग नोटबुक में नोट करती है, रिकॉर्ड करती है। ठीक है, कि बच्चे ने, जैसे रिया ने पहली बार ब्रश का यूज़ किया और सनसेट पेंट किया, वो बहुत ही क्यूरियस थी। ये क्या है, ये एक इवेंट था, एक सिचुएशन थी, इसको टीचर ने नोट डाउन किया क्योंकि ये बहुत अलग था। शायद उसने कभी ब्रश पकड़ा ना हो या उसे नहीं आता हो, पर धीरे धीरे ये हुआ, तो इसीलिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये नोट्स पर्सनल और मीनिंगफुल होते हैं। ओके, तो एनेक्डोटल यही होता है, और ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि इससे आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस है, तो उसमें भी मिलता है कि इस बच्चे ने ये ऐसी एक्टिविटी की जो बहुत ही अलग थी, जो उसने पहले नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हमारे जितने भी टेक्निक्स थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, आपने अब पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक को, और बस ये चैप्टर हमारा ख़त्म ही है। चैप्टर नहीं, यूनिट ही, हमारी यूनिट ख़त्म ही है। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मेंटेनिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी बच्चे ने कुछ काम किया, कोई वर्क किया, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखना। ठीक है, और प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को बनाना,
रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड्स को बनाना, ठीक है, यूजिंग जितने भी डाटा फीडबैक है, हमारे बच्चे को जितना इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो यही है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो आप बता दो कि हम एनेक्डोटल से मेंटेन करेंगे, पोर्टफोलियो बना के मेंटेन करेंगे। उसने अगर आपसे किसी ने पूछा इस सब टॉपिक में कि मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, तो आप बता दो कि इससे हमें बच्चे के एक अच्छा फीडबैक मिलता है कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं, उसका प्रोग्रेस पता चलता है, और बच्चे में साथ ही साथ हमें ये पता चलता है बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, और हमें ये भी पता चलता है बच्चा पहले क्या बिहेव करता था, अब क्या ऐसे बिहेव करता है, कि पहले बहुत गुस्सा आता था उसको बट अब धीरे धीरे उसको गुस्सा कम आ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटेनिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में रखनी है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा बच्चे का, चाहे वो हमारा एकेडमिक हो, यानी कि चाहे वो हमारे करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या को करिकुलर हो, ठीक है, सब में। तो इसमें यही आपको ध्यान से समझना है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा यूनिट 3 ख़त्म होता है, यस ख़त्म हो गया यूनिट 3, ठीक है। यही थे इसके अंदर मेन। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि पता चले उनको भी कि ये हम पढ़ा रहे हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, जिसके अंदर आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो, या फिर कोई भी फीडबैक हो वो देख सकते हो। साथ में कमेंट भी करके बताना मुझे ये कैसी लगी वीडियो और आगे कौन सी वीडियो चाहिए, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर देना, ठीक है, कि मुझे अच्छा लगता है आप मुझे फीडबैक वगैरह देते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, ओके, बाय बाय।